इस तरह के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षाओं में पेपर आउट हुआ है और पेपर लीक हुआ है। हकीकत ये है कि वो परीक्षा प्रारंभ होने के 35 मिनट के बाद किसी शरारती तत्व के द्वारा उस को स्क्रीन शॉट के माध्यम से इस तरह कहीं भेज करके ये प्रचार किया गया कि था पेपर लीक किया गया। आज जब से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया इस राज्य में, और नकल विरोधी कानून के बनने के समय ही करीबन 200 से ज्यादा लोगों को नकल कराने के आरोप में जेल के शीटों के पीछे ले जाने का काम किया। और जब नकल विरोधी कानून हमारी सरकार ने बनाया और पूरे देश ने उस कानून को सराहना करने का काम करके उस कानून की कॉपी करने की बात की, तो कहीं न कहीं विपक्षी दलों में इस समय से कुछ तिलमिलाए हुए हैं। और इसी बौखलाहट में, इसी तिलमिलाहट में वो इस तरह की भ्रामक खबरें फैला करके जनता को भ्रमित करके अपनी जमीन बनाने की प्रयास कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है, जब से नकल विरोधी कानून के बनने के बाद आज उत्तराखंड में नौजवानों को मेहनत के हिसाब से परिणाम मिलना प्रारंभ हुआ है। और जिसमें जो हजारों नौकरियां इन हमारे पिछले 3-3.5 साल के कार्यकाल में लगी, उनमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन हर जनपद के बच्चों को 10 से 12%, 13% तक तकरीबन हर जनपद के बच्चों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। ये नकल विरोधी कानून का ही सहारा है कि आज बच्चे परीक्षाओं में पारदर्शिता को देखते हुए मेहनत के हिसाब से परीक्षाओं को निकालने का काम कर रहे हैं। और कई बच्चे एक एक बच्चे को 3-3, 4-4 जगह परीक्षाओं में निकलने का, उसके मेहनत पे, उसके ज्ञान पर निकलने का अवसर मिल रहा है। ऐसे में मेरा, जबकि होना ये चाहिए कि विपक्षी दलों को इन सामाजिक बुराइयों के प्रति एकजुट होकर इनका विरोध करना चाहिए, ताकि समाज में इस तरह की कुरीतियां खत्म हो और हमारे बच्चे मेहनत के बल पर ही आगे बढ़े। तो हमारी सरकार भी इस बात पर फख्र है कि धामी जी की सरकार ने नकल विरोधी कानून ला करके जहां सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया, वहीं बच्चों को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम दिलाने में एक पारदर्शिता दिखाने का काम किया है। और इसलिए विपक्षी दलों को के इस भ्रामक प्रचार को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग केवल विरोध के लिए विरोध करना जानते हैं, इन्होंने कभी सकारात्मक विरोध करने का प्रयास नहीं किया।